हेलो एवरीवन। तो ऑलमोस्ट कुछ लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं। अभी आप लोगों में से अगर आपके के फ्रेंड्स अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उनको भी ये लाइव स्ट्रीम शेयर कर दो, है ना। क्योंकि आज अपन बग बाउंटी के बारे में जानेंगे। बग बाउंटी क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, रोड मैप, एंड साथ ही साथ अगर आप पहले से बग हंटर हैं यानी बग बाउंटी करते हैं या बग बाउंटी करना शुरू कर दिया है तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आप परफॉर्म कर सकते हो। एंड इस लाइव में कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट भी होने वाली है जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट आप लोग अगर लाइव को एंड तक प्रॉपर देखते हैं तो आप अच्छे से चीजें जान पाओगे और समझ पाओगे। एंड कुछ और चीजें भी हैं जिन पे हमें बात करनी है, जो आई गेस जो सीरियस लर्नर्स हैं जिनको सच में कुछ सीखना है वो इसको जान के काफी खुश होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या आप लोगों के फ्रेंड्स ने ज्वाइन नहीं किया तो उनको कह दो ज्वाइन करने के लिए। एंड तब तक एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम ऐड कर देते हैं। आपको पता है यूट्यूब है तो थोड़ा डिस्क्लेमर ऐड करना पड़ता है ताकि सारी चीजें स्मूथली चले और कोई भी इम्पैक्ट चैनल पर ना हो, है ना। वरना फिर इससे आपकी लर्निंग रुक सकती है। तो छोटा सा डिस्क्लेमर हो जाए। ओके, चलो। हाय गाइस, हाय 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 देवी, हाय साइबर, हाय ड्रेक्सॉन, हाय पोलोकेट, गायत्री, ग्रेट, हाय हाय सत्य, सतीश, हाय रूप, हाय प्रदीप। आई एम ऑल गुड, मैं एकदम मस्त हूँ। रूप गुड नाइट, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गुड नाइट। राइट, वैसे हम अक्सर लाइव रात को ही रखते हैं, है ना। अक्सर मैं यही सोच रहा हूँ शाम के टाइम और रात के टाइम ही लाइव रखा करूँ ताकि चीजें हम आराम से बैठ के सीख सके। वैसे हाँ, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं कुछ मैराथन लाइव रखने की सोच रहा हूँ जो कि सिर्फ हम या तो सैटरडे को रखेंगे या सैटरडे संडे को रखेंगे, जहां पर लाइव सेशन कंप्लीट अराउंड 3 से 4 घंटे का होगा। उससे ज्यादा भी हो सकता है। हम लाइव पर अलग अलग टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिकल्स थ्योरी दोनों चीजें होंगी। बट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो ही वो चीज हो पाएगी। तो इसके लिए ना मैं एक पोल डाल देता हूँ एंड उसके बाद हम कुछ देर बाद चेक करेंगे कि कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है। राइट। एंड ग्रेट, यहाँ मैंने पोल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों के रिस्पॉन्ड के ऊपर सारी चीजें आती है। सर मैंने विंडोज पूरा डिलीट कर कर खाली ऐसे इंस्टॉल कर दिया, कुछ मसला तो नहीं होगा ऐसे। यूज करने में मोहसिन ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर आप पहले ही शिफ्ट हुए हो, है ना, अभी स्विच हुए हो, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत टास्क में गड़बड़ लगे आपको या थोड़ा स्लो हो जाए, आपको कुछ कुछ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, एरर आ जाए। वो शुरू में होता रहता है ना। धीरे धीरे आप उससे सीखोगे। हाय धर्मेंद्र, नमस्ते। यूवी टेक्स नहीं, करेंटली नॉट। ओके, तो सीरीज स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल फ्रॉम। हाँ, इस पे भी बात करेंगे। आई एम गुड। प्रदीप, उस कोर्स का भी जल्द ही मैं डिटेल्स आप लोगों तक शेयर करूंगा, है ना। बाकी मुझे एक बार ये बता दो, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? क्योंकि आई थिंक कई लोगों को क्लियर नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार माइक को चेंज करके देख सकता हूँ, या माइक का थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं गेन इंक्रीज कर लेता हूँ। राइट, ताकि आप लोगों तक प्रॉपर वॉइस आ जाए, है ना। ओके, आई गेस मैंने गेन इंक्रीज किया है। अब आप मुझे बता दो, वॉइस सही है? चलो ग्रेट। अब आज हम बग बाउंटी रिलेटेड चीजों पर बात करेंगे। बग बाउंटी क्या है, कैसे कर सकते हैं, है ना। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। चलो ग्रेट। तो पहले मैं
स्क्रीन शेयरिंग आपको करके बेसिक कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आप इसके बारे में जान जाओ अगर आप नहीं जानते हो पहले से तो। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो टू ओके। यूजली आई थिंक प्रॉपर आ रही है ना? राइट, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो माइक प्रॉपर है, प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ एंड हम पहले एक बार चैट जीपीटी को विजिट करेंगे। अब ऐसा क्यों है, हम है ना बग बाउंटी का थोड़ा क्राइटेरिया समझेंगे। देखिए बग बाउंटी वैसे आप लोग कई लोग जानते होंगे, राइट, लेकिन बग बाउंटी एक्चुअली कितना अभी के करंट सिनेरियो में है, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप बहुत सुनते हो मार्केट में, लेकिन क्या उसकी रियल वैल्यू है भी या नहीं, राइट। तो उस चीज को भी हम स्टडी करते हैं पहले। करंट सिनेरियो ऑफ bug bounty in India, can I make a good career in it, है ना। एक बार पहले हम ये देखते हैं, लेट्स डू अ रिसर्च काइंड ऑफ थिंग। वैसे इसके लिए परप्लेक्सिटी वैसे सही रहता है ना, बट लेट्स चेक दिस आउट, है ना। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिमांड, है ना, ये सारी चीजें है कि काफी स्टार्टअप्स भी है ऑब्वियसली जिनको नीड होती है, सॉरी गाइस, है ना। पार्ट टाइम काम करना, रियलिस्टिक कंक्लूजन, यस। अब आपको मैं अगर कुछ प्लेटफॉर्म बताऊं, जैसे बकक्राउड, बकक्राउड ये काफी पॉपुलर है ना। इसके हम एंगेजमेंट्स में जाते हैं जहां पर मेन प्रोग्राम होता है यूवी आई हैव 10 प्लस हॉल ऑफ फेम, दैट्स ग्रेट, है ना। वो चीज तभी आती है जब आप मेहनत करते हो, राइट। एंड अगर यूवी अगर आपने 10 प्लस हॉल ऑफ फेम लिया है तो मैं आपको एक चीज मैं पूछूंगा, है ना। इसका जवाब आई नो क्या आने वाला है, बट स्टिल ये मैं पूछ इसलिए रहा हूं ताकि सबको ये चीज पता चले। क्या ये उतना इजी था 10 प्लस हॉल ऑफ फेम, या जितना भी आपने अभी तक बग बाउंटी में किया है, क्या ये उतना इजी था जितना ऑनलाइन हर जगह बताया जाता है? ये मुझे बताओ। ठीक है यूई, फिर उस पर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर ना यूवी का जवाब आता है तब तक। यहाँ देखो अलग अलग वेबसाइट्स कंपनीज अपने अपने यहाँ लिस्ट करके रखती है। क्या लिस्ट करके रखती है कि भाई हमारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज हम है ना कोई भी एक प्रोग्राम उठाते हैं ट्रेड डेस्क का, है ना, कोई भी उठा सकते हो प्रोग्राम, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे ना आपको डिटेल्ड मेंशन होती है, सारी की सारी डिटेल यहाँ मेंशन है कि भाई आपको इस पे वेलकम है वगैरह वगैरह। कुछ बेसिक रेटिंग बता दी कैसे क्या करना है, टीयर 1 टारगेट क्या क्या है इन स्कोप। अब यहाँ पर आता है मेन गेम, और आई डोंट नो व्हाई कई लोग इस पे कुछ थोड़ा अलग ही खेलते हैं, मैं बताता हूँ। यूवी कह रहे हैं कि नो नॉट इजी बट यस आई कैन डू मोर बेटर। हाँ राइट, सच्चाई यही है कि इतना इजी नहीं होता, लेकिन कब बेटर होता है जब हम उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने कुछ करा, है ना, या कुछ आप कर रहे हो एंड एक महीने के अंदर अंदर आपने भगवानटी सीख ली, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आप लोग क्या करते हो, सीखते हो, उसे प्रैक्टिस करते हो, फिर जैसे जैसे बग्स मिलते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी स्किल बढ़ती है, एंड फिर आप अच्छे अच्छे बग्स अचीव कर पाते हो। यही रियलिटी है और ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P4, मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो क्या यहाँ लिस्ट हो रखा है, P4 यानी एक लो लेवल बग निकालते हो तो आपको 14,000 समथिंग अमाउंट मिलेगा। थोड़ा उससे मीडियम लेवल का निकालते हो तो 40,000 अराउंड। थोड़ा उसे हाई निकालते हो तो 1.5 लाख अराउंड। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, है ना, 1.5 से 2 लाख। और हाई लेवल निकालते हो तो यहाँ रेंज कितनी है, देख रहे हो रेंज? ठीक है, अब अक्सर क्या होता है यहाँ पर ना, ऑब्वियसली बात है भगवानटी में आपको ज्यादातर जनरली यहाँ पर स्कोप क्या रहता है, देखो एक वेब एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है, या कुछ
एपीआई, ये देखो वेब रिलेटेड या एपीआई, जैसे वेबसाइट्स आ गई वगैरह वगैरह। जनरली यहाँ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोल ज्यादा रहता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर आपको ये बता दिया जाता है कि है ना, हम आपको बग बाउंटी सिखाएंगे, आप हमारा बग बाउंटी का कोर्स करो एंड आप इतना इतना पैसा अर्न कर सकते हो। इन रियलिटी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं। क्यों? आपको ये चीज समझाता हूं मैं। ये रियलिटी पता नहीं, पता नहीं तो क्या, क्यों नहीं बताते वो तो मुझे पता है, राइट। बट मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं सारी चीजें आप लोगों को ऑन द स्पॉट सब क्लियर रखूंगा। यहाँ देखो, रिसेंटली ज्वाइन दिस एंगेजमेंट 205 इन टोटल। यानी अगर आप इस पे काम करते हो तो आपके साथ साथ यहाँ 205 और लोग हैं। 205 और लोग में से जिसने बग पहले निकाला उसको पैसा मिलेगा। तो क्या यहाँ सिर्फ स्किल मैटर करती है या आपकी फाइंडिंग का तरीका और स्पीड भी मैटर करती है? मैटर करती है स्पीड भी। तो ये आपको कहीं नहीं बताते। तो ये स्पीड और ये टेक्निक कब बेहतर होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो और कंटिन्यूअसली करते जाते हो, तभी ये अमाउंट अचीव होगा, है ना। ये अमाउंट और अच्छे अच्छे अमाउंट्स तब अचीव होते हैं। बट मैं यही कहूंगा, स्टार्टिंग में ना अमाउंट को देख के मत जाना इस फील्ड में। अगर इसमें इंटरेस्ट है ना, तो पहले अमाउंट के बिना इस पे ध्यान दो कि है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बग मिले, उसका अमाउंट मिले ना मिले, मैं बग निकालूंगा। तो देखना क्या ग्रोथ होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, यू कैन टेक्स मोर देन 9 to 10 months एंड दैट्स ट्रू। इतना टाइम लगता है आपको। 4 महीने 5 महीने तो सीखने में लगेंगे, फिर उतना ही टाइम उसको और इम्प्रूव करने में, क्योंकि कोई भी चीज आप सीख सकते हो लेकिन उसको बेस्ट करने के लिए उसको इम्प्रूव भी करना पड़ता है, तो उतना टाइम लगता है ना। हाँ बिल्कुल प्रदीप, इसके लिए पहले वेब सीखना पड़ता है। सर पाइथन पर एक प्लेलिस्ट लेकर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देवी थैंक यू। पाइथन पर भी हम लेकर आएंगे, बट पाइथन पे भी मैं तब लाऊंगा जब उसकी नीड रहेगी, है ना। अभी पाइथन से पहले आपको कुछ और कंसेप्ट को सीखना होगा, है ना। वो पहले आप सीखो, उसके बाद मैं पाइथन प्लेलिस्ट भी ले आऊंगा। बोलो, मेरा पहला बग बाउंटी कितने का मिला था? वो था एसक्यूएल बग था, है ना। अराउंड, पहले तो वो डुप्लीकेट रिपोर्ट हो गया था, उन्होंने अमाउंट नहीं दिया था। लेकिन फिर मैंने वापस उसको रिपोर्ट किया था। 3 दिन लगे थे मुझे वो बग निकालने में, लगातार कंटिन्यूसली 3 दिन तक सिस्टम चालू था। एंड उसका अराउंड 42 समथिंग डॉलर पहले उन्होंने बोला था, है ना। हाँ, $42 उन्होंने पहले बोला था। बट वो ये था कि नॉर्मल छोटी कंपनी थी, इसलिए उन्होंने हाई लेवल बग का भी इतना ही अमाउंट दिया। बट स्टिल मेरे लिए तो वो एसक्यूएल बग पहला था। 42 या 40 समथिंग अराउंड ऐसा ही था वो, है ना। तो इतना मुझे याद है। बाकी फिर धीरे धीरे अमाउंट तो ऐसे आगे बढ़ता रहता, और अभी तो खैर बजट बढ़ने लग गए कंपनियों के। मैंने जब पहला बग निकाला था तब तो ये समझ लो कंपनीज बहुत रेयर अपना साइबर का बजट रखती थी, है ना। तो पहले बहुत कम बजट्स होते थे। अब तो बहुत अच्छी बात है कि बढ़िया बजट होने लग गए, अच्छा कमा सकते हो आप बग में भी, ठीक है। सर एज अ बिगनर व्हाट शुड आई लर्न, ट्राई हैक मी और कोड स्विगर? बटेस्ट, पहले ट्राई हैक मी के बेसिक करो, फिर कोड स्विगर पे आ जाओ, ताकि कोड स्विगर के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कोड स्विगर एक एडवांस चीज है, तो उसके लिए पहले रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। सर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम सजेस्ट शो करते, कैसे करेगा सिमिलर टू काली? रुक, उसके लिए आपको उसके ना बैश डॉट फाइल है एक, है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ कोड डालने पड़ेंगे, री डिफॉल्ट उसमें नहीं होता है, ठीक है। ठीक है बोलो फिर। ओके, चलो। तो ये चीज हो गई कि क्या हो सकता है। रियलिटी अभी बाकी है। कुछ कंपनीज होती है जिनके प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर यहाँ मैं देखूँ ना, यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ टेस्ला लिख रहा हूँ। टेस्ला यहाँ अवेलेबल है ना। लेकिन यहाँ मैं मेटा लिखूंगा ना, यहाँ आपको मेटा नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? इसका खुद का सेपरेट प्रोग्राम रहता है। ये देखो, बग बाउंटी प्रोग्राम मेटा का खुद का सेपरेट रखते हैं। तो कई कंपनीज का आपको सेपरेट मिलेगा। ये देखो, इन्होंने बता दिया क्या अमाउंट कितना रहता है, क्या कुछ, ठीक है। राइट। मैं जब कॉलेज टाइम पे था तब मेरे साथ एक स्टूडेंट था मेरा, उसने इस पे बग निकाला था। तो मेटा पे 7 से अराउंड उन्हें 8 महीने लग गए थे, 7-8 महीने लग गए थे मेटा पे काम करते हुए भी उनको।
एंड एक स्टूडेंट और थे, उनको भी पिंटरेस्ट पे 6 से 7 महीने ही लगे थे, है ना। तो ऐसा होता है, टाइम लगता है बट अमाउंट बहुत अच्छा मिलता है। तो कुछ कंपनीज के अपने खुद के बग बाउंटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ होते हैं जो लिस्टेड ही नहीं होते, वो होता है प्राइवेट प्रोग्राम्स। अगर आप यहाँ आओगे ना, यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो क्या होता है बग क्राउड के अंदर, हैकरवन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर ना पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको। वो पॉइंट्स क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल रैंक कराते हैं उनकी वेबसाइट पे। तो जो कंपनीज ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करती है, तो जिसको ज्यादा रैंक होती है ना उसको हायर करती है, कि सिर्फ आपको मेल आ रहा है कि आपको ना हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, ये आपको टास्क है, ये आपका अमाउंट हम दे सकते हैं। तो ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि जनरली मैं बताऊं तो मैंने ओपन बग बाउंटी प्रोजेक्ट से ज्यादा प्राइवेट बग बाउंटी प्रोजेक्ट्स करें, है ना। मैंने प्राइवेट प्रोजेक्ट ज्यादा करे और उनमें अमाउंट भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां आपके पास लिमिटेड, एक तो वो टाइम देते हैं, है ना, कि भाई आपके पास 1.5 महीना है या 2 महीने है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो टाइम दिया, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि आपको ये करना है। थोड़ा बहुत बताएंगे कि आपको प्लीज इन चीजों को मत हाथ लगाना, उसको आपको ध्यान में रख लेना है। प्रॉपर एक बनता है, आप ये समझ लो रिपोर्ट मिलती है आपको, एक साइन वगैरह करना पड़ता है, आप एमओए की तरह इसको समझ सकते हो। वो होता है, फिर आप उस पर काम करते हो और फिर आपको मिलता है जो भी आपका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हुआ था, है ना। तो कंपेरेटिवली मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फ्रीडम भी रहती है और दूसरा और भी फायदे होते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको थोड़ा बग बाउंटी से पॉइंट्स लेने हैं, या अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बग रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सुधारनी है, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। Baptist, can you tell me the highest bug reward? देखो, हाईएस्ट बग रिवॉर्ड स्पेसिफिक बग का नहीं होता है, क्योंकि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स करे ना, एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट मिला था, बट वो क्या होता है पर बग क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। और हम जब रिपोर्ट करते हैं, अराउंड हम मिनिमम 10 से 12 तो बग लिखते ही लिखते हैं, अगर एक नॉर्मल वेबसाइट है तो, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तो इतने बग तो लिस्ट करने जरूरी होते हैं। तो वो हम शेयर करते हैं, और जिस क्राइटेरिया होता है, यानी जो उसका सर्वेरिटी लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हर एक बग का अपना एक प्राइस डिसाइड रहता है, रेंज डिसाइड होती है, एंड वो सारा मिलकर फिर टैक्स कट के अमाउंट आपको मिलता है। तो स्पेसिफिक पर बग नहीं है, मैंने पर प्रोजेक्ट्स काफी किए हैं, ठीक है। जय पटेल, हाँ, पिनिकोड बग पे फुल वीडियो, राइट। देखो, स्पेसिफिक बग्स पे भी वीडियोस लाऊंगा मैं, है ना। डुप्लीकेट बग क्या होता है, डायरेक्शन डुप्लीकेट, मतलब मेरे से पहले किसी और ने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो उसका पैसा उसको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, भले ही मैंने सही निकाला हो, वो होता है डुप्लीकेट बग। यानी आपका बग सही है, बस डुप्लीकेट हो गया कि इससे पहले किसी और ने निकाल दिया, ठीक है। देखिए, उस पर भी हम बात करेंगे कैसे अपनी प्रोफाइल इंक्रीज कर सकते हो, बट पहले ना मैं आपको थोड़ा बग बाउंटी पर एक क्राइटेरिया क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि बग बाउंटी पे क्लियर क्राइटेरिया आपको बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से इसमें ग्रो कर पाओ, है ना। क्योंकि एट द एंड हमें ग्रो करना है, राइट, सीखना है। तो एक बार मुझे ये बता दो, आप में से कितने लोग हैं जो एकदम न्यू है इस फील्ड के लिए, बग बाउंटी के लिए एकदम न्यू है ना। तो उनके अकॉर्डिंग मैं फिर आपको थोड़ा सही चीजें बताता हूँ। बग ढूंढ के एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है क्या, बोलो। हाँ, वही करके आपको दिखाना पड़ता है, हार्म नहीं पहुंचाना होता है, बट करके उन्हें प्रूफ दिखाना पड़ता है, ताकि वो आपको बाउंटी दे, है ना। वरना कैसे मान ले वो कि आपने बग निकाला है, ऐसा रहता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं बग बाउंटी पे। अगर आपको बग बाउंटी में करियर बनाना है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अगर यहाँ पर एथिकल हैकिंग कंसेप्ट, तो देखो हर एक की प्री रिक्वेस्ट है, इस पर हमने कल भी बात करी थी, तो इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, अपना टाइम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज आप प्रीवियस जो अपनी लाइव है उसमें जाके देख सकते हो। इसके बाद का आपको बताता हूँ, इसके बाद ना आपको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वेब टेक्नोलॉजीज कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पे प्रोग्राम पे आते हैं, है ना, यहाँ प्रोग्राम पे थे, तो आप इधर देखो, यहाँ टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, AWS, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, राइट, एसपीएन नेट, जेक्वेरी, ये सब क्या होता है, जावा, टाइप स्क्रिप्ट, ये सब क्या चीजें हैं, है ना, आपको ये पता होनी चाहिए। तो वेब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, इसके बारे में, जैसे बूटस्ट्रैप काफी कॉमन है ना, ये आपको कई जगहों पर देखने को मिलता है ना। और
एक्सप्रेस जेएस भी आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा। अब ये फ्रेमवर्क्स क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, आपको पहले इनको समझना है। ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होते हैं, है ना। फिर उसके बाद वेब लैंग्वेजेस। अब यहाँ सीखनी ज्यादा नहीं है, आपको इनको समझनी है। कैसे? आज की डेट में लेट्स सपोज मैं ना इस पेज पे आता हूं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, या चलो इंस्पेक्ट की जगह मैं ना इधर आके टॉप पर आके राइट क्लिक करता हूँ एंड पेज सोर्स पे आता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा इसका HTML कोड है ना। अब मुझे इतना कोड लिखना नहीं आना चाहिए, मुझे बस ये समझना आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। लेट्स सपोज अगर जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे मुझे यहाँ एक href लिंक मिला इस XML फाइल के लिए, तो ये मुझे समझ में आया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे डिवीजन क्रिएट हो रही है तो सर लिस्ट वगैरह का काम है। तो ये बस आपको, अब ये कमेंटेड एरिया है ना, ऑटो जनरेटेड फाइल है ये तो खैर, तो ये आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना नहीं है कि आपको प्रॉपर कोड आए। आपको वेब लैंग्वेजेस जिसमें से बेसिक तो ऑब्वियसली HTML चलती है, ये जानना जरूरी है। CSS उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया ना, तो आप थोड़ा बहुत डिजाइन चीजों को देख पाओगे, जिसमें क्या होता है कभी कभी हिडन डिटेल्स होती है, जैसे हिडन बॉक्सेस होते हैं या फिर इनपुट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो ढूंढना आसान हो जाता है अगर आप CSS को थोड़ा समझ लेते हो। फिर आती है जावास्क्रिप्ट। ये मैं रिकमेंड करूंगा आप पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेसिक कवर करने में, आपको बेसिक ही कवर करना होता है, इतना नहीं कि हाई एंड कर लो ना। बेसिक कवर करोगे और बेसिक जो रहेगा ना आपका, उसमें आपको कई सारे चीजों में फायदा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर एक वेबसाइट में मैक्स टू मैक्स यूज होती है, और ये डिपेंडेंसी होती है फंक्शनैलिटीज के लिए। यानी किसी भी वेबसाइट में अलग अलग फंक्शनैलिटीज मोस्टली जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपको ये प्रोवाइड कैसे कर रहा है ये समझ गए, तो उसे एक्सप्लॉइट करना, उसे टारगेट करना आप इजीली समझ पाओगे। और इससे रिलेटेड मल्टीपल बग्स है, इससे रिलेटेड आप मल्टीपल बग्स निकाल सकते हो, एक नहीं मल्टीपल है। तो आपके बहुत फायदा हो जाएगा यहाँ पर अगर आप वेब लैंग्वेजेस को सीखते हो तो, है ना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। John, I have 3 all of them. That's great, John. Good. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो नए हैं उन्हीं के हिसाब से मैं ये प्लान बता रहा हूँ। ठीक है सर, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी करंटली ज्वाइनिंग कॉलेज एंड वन डाउट आई हैव, शुड आई स्टार्ट एथिकल हैकिंग कोर्स फ्रॉम ऑनलाइन आल्सो और व्हाट सर? देखो, आप कोर्स ऑनलाइन करो, खुद करो, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हो, आपको बस सीखना है। अब ये चीज जरूर देखना कि आप है ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के स्कैम में ना फंस जाओ, क्योंकि करंटली साइबर सिक्योरिटी काफी बूम कर रहा है ना। तो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो करंटली आपको थोड़ा स्कैम कर रहे हैं। दिखता नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ नॉर्मल ही है, बट करते हैं। तो पहले आप सारी चीज अच्छे से जान के समझ के फिर ही एनरोल करना, जिसमें भी आप करो। ठीक है, एंड हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, कल हमारा एक डेमो सेशन शेड्यूल्ड है। वैसे इससे पहले 2 सेशन कल एंड परसों थे, हमने शेड्यूल करे थे। आई गेस मैं लाइव पे आप लोगों को बताना भूल गया, बट आप लोगों को बताने के लिए मैंने कल एक और सेशन शेड्यूल करा है। तो जो भी अगर उस डेमो सेशन में एनरोल होना चाहता है ना, देखना चाहता है कि हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे डिस्कस करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ना आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म लिंक को फिलअप कर देना, या यहाँ नंबर आपको दिख रहे हैं, टीम को मैसेज कर देना कि आप डेमो सेशन अटेंड करना चाहते हो। टीम आपको एनरोलमेंट में हेल्प कर देगी। ओके, ठीक है। आई नो ओनली HTML CSS एंड JS बट इंटरेस्टेड इन। अब धर्मेंद्र देखो, अगर आपको HTML CSS जैसा आता है ना, तो आपके लिए एक बेस थोड़ा स्ट्रांग बन गया, तो फायदा है आपको। ठीक है, हाँ। आशीष, वाईफाई एडेप्टर पे भी हम अभी बात कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे बहुत नॉर्मल मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मुझे याद दिला देना। नहीं नहीं प्रदीप, ये सारी टेक्नोलॉजीज आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर सीखते हो, है ना। तो वहां पर आप ये सीख जाओगे। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट को कैसे एक्सेस करते हैं, एनी ग्रुप चैनल फॉर कुकी? देखो, ग्रुप चैनल इन सब पे तो मैं नहीं मानता, है ना, क्योंकि देखो अगर आपको कोई चीज ऐसे ग्रुप्स में ऐसे फ्री में देते हैं ना, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कहीं ना कहीं से करते हैं, है ना। क्योंकि रिसेंटली ही एक स्टूडेंट
जिन्होंने लाइव अटेंड किया था परसों, उनका मुझे मैसेज आया था, लाइव अटेंड किया था, उन्होंने कहा कि सर मैंने ये चीजें करी थी इस टेलीग्राम ग्रुप से, बट मेरा सिस्टम ऐसे हैक हो गया। तो ऐसा होता है, तो ध्यान रखना ऐसे ग्रुप्स के ज्यादा स्कैम में मत फंसना, है ना। एंड आशीष, मैं आपको बता दूंगा कि एडेप्टर कौन से हैं। मुझे अभी लाइव स्ट्रीम पर ही याद दिलाना, ये टॉपिक जैसे अपन कंप्लीट कर देते हैं ना, एंड में मैं आपको सारा बता दूंगा। जैसे आप मुझे एंड में याद दिला देना सर एक बार एडेप्टर आप मुझे दिखा दो, तो मैं आपको लाइव अभी अमेजोन पे बता दूंगा कौन सा एडेप्टर आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर अभी हमने क्या किया कि भाई हमने बेसिक लैंग्वेज के देख लिया, वेब टेक्नोलॉजीज देख लिया, ये तो बेस था ही था। अब वेब टेक्नोलॉजीज के बाद आपको है ना ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म, इनको समझना पड़ता है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, कि एक सिस्टम पे या एक वेब पे ऑथेंटिकेशन कैसे मिलता है, ऑथराइजेशन कैसे बन रहा है ना, कौन सा टेक स्टैक यूज हुआ है ना, कौन सी फंक्शनैलिटीज उन्होंने ऐड करी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब आप बग बाउंटी एक लेवल तक सीख पाओगे, है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपली इसके लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओवास्ट टॉप 10 पे जाओ, सिंपल ओवास्ट टॉप 10 सर्च करो, ओवास्ट की वेबसाइट पे आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नया आ गया अभी, जैसे देखो अभी ओएस टॉप 10 2025 का फर्स्ट हाफ लॉन्च हुआ है, अभी आना बाकी है ये, बट आपको यहाँ पर ये बग्स मिल जाएंगे। अब पहला है टॉप 10 में ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, इस पे क्लिक करो, ये आ गया ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, हाउ टू प्रिवेंट, अटैक सिनेरियोज कैसे हो सकते हैं, रेफरेंस। मोस्टली मैं ये कहूंगा कि पोर्ट्स फिगर वाले रेफरेंस को उठाओ, पोर्ट्स फिगर वाले रेफरेंसेस आपको हर जगह मिलेंगे। ये आ गया रेफरेंस, वीडियो है कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर समझा रखा है ना, प्रॉपर कैसे क्या करना है। ये देखो कोड आपको दिख जाता है कि ये दिखेगा तो क्या करना है, इसको पूरा पढ़ो, है ना। इससे आपको पहले एक बग के बारे में आइडिया होगा, है ना, एक टॉप 10 के बारे में आइडिया होगा, फिर दूसरे पे जाओ, फिर यहाँ इसको पढ़ो आराम से। एंड अब जैसे यहाँ पर देखो इसके बारे में नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इधर आओ, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, सर्च कोड ट्रिगर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ये देखो ये आ गया पहला, आ जाओ इधर, ये डिटेल आ गई। ठीक है, तो यहां से आप चीजें कर सकते हो, आपका काम होना चाहिए ओएस टॉप 10 को कंसिडर करना। ओएस टॉप 10 के बिना आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में क्या है, अगर आपने टॉप 10 जो है चीजें वही नहीं सीखी, अगर मान लेते हैं आपको जो टॉप 10 में लिस्ट हो रखी है चीजें, अगर वही नहीं आती है, तो आप ना बग बाउंटी में कुछ करियर बना पाओगे ना, कहीं आपको हायर किया जाएगा। क्यों? अगर आप ऐसा वेब पेनिट्रेशन टेस्टर कहीं जॉब पे भी जाते हो ना, पहला ही सवाल वो एक दो सवालों में या पहला ही पूछ लेते हैं कि आप ओवरऑल टॉप 10 के बारे में बता दो कि कौन कौन से हैं, सिंपल। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बेस्ट हैकिंग के लिए लैपटॉप, देवी हैकिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप यही है कि आपका 8 GB अराउंड तो मिनिमम रैम होना चाहिए, SSD 256 या हार्ड डिस्क 256 हो चलेगा, ज्यादा हो तो और अच्छा है, और i5 फिफ्थ जेन के ऊपर का कोई लैपटॉप होगा तो आपका काम आराम से हो जाएगा, है ना। ये बेसिक क्राइटेरिया रहता है, बाकी कंपनी ब्रांड कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है, वो याद रखना। ठीक है, सर क्या हम टीवी चैनल को ऑपरेट करते हैं जिसे हम मीडिया कहते उसे हैक किया जा सकता है, अगर तो आसान। हम आप ये न्यूज चैनल्स या ये जो चैनल्स होते हैं टीवी के, उनकी बात कर रहे हो क्या? अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हैक हो नहीं सकता, तरीके मैटर करते हैं, कैसे होगा वो टेक्निक, एंड टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा वो मैटर होता है। डेमो क्लास 7 o'clock रहेगी, 7 PM कल, है ना। टीम से डिस्कस करोगे वो शायद आपको डिटेल दे देंगे, माइट भी 7 PM है। ठीक है,
7 PM का टाइमिंग रहेगा शाम के टाइम, आप उस डेमो सेशन को अटेंड कर सकते हो। गायत्री डेमो सेशन का टाइम 7 PM है। ओके, आप नंबर आपको दिख रहे होंगे व्हाट्सएप वाले, आप टीम को कनेक्ट कर दो, वो आपको सारी फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गए, है ना। चलो, अब आपने यहाँ टॉप 10 कर दिया, फिर क्या? देखो, यहां तक में आप आराम से प्रैक्टिस करो और खुद की स्किल को इम्प्रूव करो, है ना। प्रैक्टिस मोस्टली, है ना। अब यहां पर कोड स्विगर की लैब्स मैं ये रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर करियर और बेहतर बनाना है, एपीआई पेन टेस्टिंग चालू करना, बट तब ही करना जब आपका वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंट जर्नी रहेगी, तो इस जर्नी के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। तो इस डिफरेंट अप्रोच के लिए पहले वाली चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, वरना तो फिर क्या है, आप सिर्फ बस रट्टा या सिर्फ देख रहे हो, वो नहीं करना है अपने को, ठीक है। हाँ, मेंटर में ही रहूंगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ, हाँ प्रदीप, वैसे पैरेट कस्टमाइजेशन पे भी कभी बात करेंगे, है ना, क्योंकि देखो वो क्या है, कस्टमाइजेशन पार्ट है इस चैनल पर। मैं जनरली अपना काम एजुकेशन रिलेटेड है, इसीलिए मैं वो चीज अभी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत इजी है कस्टमाइजेशन, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। नो उसके सिस्टम, नो उसका सिस्टम को सर पूरा मीडिया करें कंट्रोल क्या, आ, पूरा ही नेटवर्क एक सिस्टमैटिक नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप आरएफ सिग्नल्स को एक लेवल पर करते हो तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको आरएफ का एक एम्पलीफायर चाहिए होगा, है ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो, जो कि आपके लिए काफी महंगा भी पड़ सकता है अगर आप खरीदोगे तो। और अगर आपने खरीद भी लिया तो आपको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो वो लेके नहीं बैठा हुआ है, जो लेके बैठा हुआ है उसकी सिग्नल साफ दिख रहे हैं तो उसको पकड़ा जा सकता है ना। तो हो सकता है, बट अपने अपने डिफरेंट टेक्निक होती है, ठीक है। चलो ठीक है, एवरीडे लाइव करूं, वैसे मैं लाइव एवरीडे करना चाहता ही हूँ, राइट, बट वही है कि पहले मैं आप लोगों का रिस्पॉन्ड देख रहा हूँ, जैसे अभी भी करंटली 17 और 16 स्टूडेंट्स अभी करंटली व्यू कर रहे हैं, है ना। मैंने भी जैसे कल कहा था कि करंटली अगर थोड़े व्यूअर्स रोज अटेंड हो तो मैं लाइव रोज रखूं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर लोग रोज पढ़ ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर कैसे मतलब रहेगा, है ना। तो ये चीज है। चलो, अब एपीआई वाले पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि एपीआई कंप्लीट डिफरेंट चीज है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बग बाउंटी रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड यहाँ मैं मेरे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर देता हूँ, एक उससे पहले एक छोटा सा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए डिस्क्लेमर भी ऐड कर ही देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। चलो, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क लेने से प्रॉब्लम अपनी ही है, तो रिस्क ना ही लें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था लास्ट में, आस्क कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फील्ड में एआई इफेक्ट डाल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी का एआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके जॉब पे? आशीष, जिन्होंने एआई को यूज करना नहीं सीखा साइबर सिक्योरिटी या किसी और करियर में, उनकी जॉब को खतरा है। एआई बहुत इफेक्टिव चीज है और साइबर सिक्योरिटी में तो परफेक्ट है ना। आप कहीं भी सर्च कर लो, जैसे अगर अपन लिखते हैं ना, टेक जॉब्स दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एआई, पहली ही हमारी जॉब आई है, ठीक है। तो नहीं रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि देखो एआई भी टेक है ना, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। तो वहां पर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखो, मैंने ना अभी वैसे मैं एक कोर्स आपके लिए भी लॉन्च करूंगा जल्दी, है ना। वो बस मैंने जैसा आपको बोला था, एक स्पेसिफिक सब्सक्राइबर हो जाए चैनल पे तभी मैं करूंगा लॉन्च, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ।
बट आप ये देखो, मैंने ना काली जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, कैसे एआई को हैकिंग के अंदर सीखने में यूज कर सकते हैं, इन पे कई वीडियोस बनाई है ना। आप इनको चेकआउट करोगे ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ऐसे यूज करते हो एआई को और अडॉप्ट करना सीख जाते हो, तो आपको तो फायदा है, आपका काम आसान हो जाएगा, ना कि जॉब खाएगा। ठीक है। सर आप कोर्स में एआई हैकिंग भी सिखाते हो? हाँ, कोर्स के अंदर एआई हैकिंग रिलेटेड स्टफ्स भी हम यूज करते हैं। पहले तो एआई को सीखते हैं, फिर एआई को हैक करने के भी बारे में बात की जाती है, तो हम उसको भी करते हैं कोर्स के अंदर। ठीक है मानी। सर जैसे, हाँ सर जैसे करना वो जाए, हम तो पढ़ेंगे आपसे लाइव आना। ठीक है, चलो अगर आप रोज लाइव आके करते हो पढ़ते हो तब तो मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस थोड़ा एक और चीजें धीरे धीरे आप लोगों के लिए बेस्ट चीजें प्रिपेयर करता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। बट जल्दी और चीजें मैं लाऊंगा, और रेगुलर भी हम रहेंगे लाइव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम में। ठीक है। परफेक्ट टाइम टू लाइव 9 PM। उसके बाद हाँ ज्यादा सही रहता है, राइट। उसी के बाद मुझे भी टाइम मिल पाता है, क्योंकि उससे पहले मेरे बैचेस चलते हैं। अभी भी मैंने एक बैच को हाफ मिड में रोका था, है ना। तो बैचेस चलते हैं, है ना। तो मैंने उस बैच को आज आज के लिए आधे घंटे पहले शुरू किया था, तो जल्द ही मैंने उसको कंप्लीट किया। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैंने ट्राई किया था फोन में टर्मक्स डाउनलोड किया, बट नहीं हुआ। नहीं होगा देवी। आप अगर टर्मक से हैकिंग की सोच रहे हो, वो सिर्फ आपका मन बहलाएगा। जैसे बच्चों को आप कार खिलौने की दे देते हो ना, वो चलती तो है, बट रियल कार नहीं होती है। सेम केस है टर्मक्स का। वो उतना एफिशिएंट कभी नहीं हो सकता जितना आपके डेस्कटॉप के सिस्टम्स हैं। तो वो सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए, खुश करने के लिए चीजें हो सकती है, बाकी रियल आप उससे नहीं सीख पाओगे। ठीक है। विच वन इज गुड अमंग काली एंड पैरट? दोनों ही अच्छे हैं, मुझे बस पैरट ज्यादा पसंद है। ठीक है। ठीक है चिराग, स्प्लंक, सॉक, इन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको ब्लू टीमिंग के बारे में बताऊंगा। राइट, मैं ये सोच रहा हूँ पहले एक चीज तो तैयार करूँ, आपको पहले रेड टीमर बनाऊं, फिर धीरे धीरे ब्लू टीमिंग भी सिखाऊंगा, ताकि आप पर्पल टीमर पे आओ, फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स पे भी बात करेंगे। तो ऐसा है कि धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। ऐसे ही सब अगर मिक्स कर दिया ना, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है। डिस्क्लेमर क्यों? देखो, मेरे 2-3 चैनल बंद हो चुके हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स दिखाने के चक्कर में। तो जब भी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ना, मैं डिस्क्लेमर जरूर दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है। सत्य, मैंने कैली जीपीटी के ऊपर पहले वीडियो बना रखा है ना। आपको चैनल पे पहले ही वीडियो दिख जाएगा, तो वो वीडियो देख लो। लाइव क्यों एक्स्ट्रा हम उस पर टाइम वेस्ट करें, अपन कुछ नया पढ़ते हैं ना लाइव का, और राइट। तो पहले ही वीडियो है तो उसको देख लो। ठीक है। हाँ चिराग देखो, पक्का ठीक है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता वो चीजें, बट आप लोगों के लिए मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स बना रखे हैं, राइट। काफी ज्यादा। बस वो है कि आप लोग रोज पढ़ते रहो, जुड़े रहो, सीखते रहो, ये चाहिए, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो तक मैं एक बार वर्कशॉप को चालू करता हूँ। डिग्री वाइज तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हूँ, लेकिन रेड टीमिंग में काफी इंटरेस्टेड हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। लेकिन मेरे पास कोई बीटेक डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के आगे जाऊंगा? बिल्कुल जा सकते हो, है ना। नॉन टेक बैकग्राउंड से भी कई लोग ग्रो करते हैं, और कई लोग क्या, काफी लोग ग्रो करते हैं। मैंने तो कई स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है नॉन टेक बैकग्राउंड से। ऐसा कुछ नहीं है, स्किल मैटर करती है। ठीक है। खासकर सारा काम स्किल का है। ठीक है। नहीं, वॉर्म जीपीटी मेरे पास नहीं है, और मैं उस पर ट्रस्ट करता भी नहीं हूँ, है ना। क्योंकि ऐसा मॉडल जो किसी और ने ट्रेन किया है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता, एंड वो आपको किसी ऑफिशियल स्टोर से डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो उस पर रिस्क है। हम उसके साथ हमारा डेटा शेयर करके अपने डेटा को ऐसे ही किसी रैंडम मॉडल पर नहीं भेज सकते, जैसे हमें नहीं पता कि वो उसका कैसा यूज करेगा, है ना। क्योंकि जैसे अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब देखो ना, इनसे आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, राइट। बाकी से आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। यहाँ से ये खेल है। ठीक है। अम, मैं सॉक चालू कर दिया, लॉग एनालिसिस करता हूँ स्पैम, दैट्स गुड चिराग, दैट्स ग्रेट। सर आप हैकिंग गैजेट्स और डिवाइस पे वीडियो नहीं लाए हो, तो आप उस पर फुल डिटेल्स। हाँ, जल्द ही मैं धीरे धीरे देखो सभी पे लाऊंगा वीडियोस, राइट। बट वो है कि आप लोगों के लिए जब बेटर होगा, मैं उस पर पहले चीजों को स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि आप सारी चीज जान पाओ। अभी आपको इतने डिवाइसेस और हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है।
वो लेजिट आपको कोई काम के नहीं आएंगे जब तक आप पहले इतनी बेस क्राइटेरिया को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, तो वो जरूरी है। ठीक है, सर आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, सो व्हिच वन इज बेटर फॉर मी अमंग काली? काली या पैरेट दोनों ही सेम है, जो आपको पसंद आए, जिसका लुक अच्छा लगे वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर बगबॉन्टी पे पहले वेब डेवलपमेंट सीखूं या फिर वेब डेवलपमेंट साथ? वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना है, जो वेब टेक्नोलॉजी है उनके बारे में सिर्फ जानना है, वरना वेब डेवलपमेंट चलेगा तो डेवलपमेंट फेज पे पहुंच जाओगे। वैसे कहीं ना कहीं आगे फायदा हो जाएगा, बट अभी वहां नहीं जाना है, स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो मत करो। ठीक है। प्रदीप, जल्द ही वो मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है। रूट डोमेन और सब डोमेन आईपी सेम होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, वेरी करते हैं, है ना। अगर आपका सब डोमेन किसी और उस पे चल रहा है, सर्वर पे या किसी और पार्टीशन पे सर्वर के, तो आईपी डिफरेंट करती है। सर अगर वाईफाई हैकिंग ना करो तो क्या नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी लर्निंग के लिए भी मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन? नहीं आशीष, इतने की जरूरत नहीं होती है, मतलब वाईफाई हैकिंग को इतना वैल्यू देता भी नहीं हूँ, क्योंकि वाईफाई हैकिंग शॉर्ट रेंज में काम आती है, उसमें हमारा काम ज्यादा होता ही कहाँ है। ठीक है। हाँ, दोनों के कमांड सेम रहते हैं सत्यम। सही है चिराग, करते रहो, ग्रो करते रहो, अच्छी बात है ना। सीखो सिखाओ, करते रहो ग्रो, मेन वही टारगेट है, सीखो और ग्रो होते जाओ। अब देखो, मैं आपको थोड़ा बग बाउंटी के अंदर, अगर आप वेब कर रहे हो, वेब रिलेटेड बग बाउंटी करते हो, तो आपको बग सूट आना जरूरी है। अब आना जरूरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल है और फुल पैक्ड टूल है। क्योंकि देखो, इसके पहले तो ये टारगेट प्रॉक्सी ये सारे टैब्स तो बढ़िया हैं ही, एक्सटेंशंस और इसके अंदर है, जहां पर आप बीएफ स्टोर में जाके अलग अलग एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो, जैसे एक्टिव स्कैन प्लस प्लस हो गया, इसको ऐड करा, ऐसा आपको जो भी चाहिए अलग अलग होते हैं, उनको ऐड कर सकते हो, है ना। मैनुअल भी खुद का बना सकते हो, अगर आप चाहो इस पे वीडियो कि मैनुअल बगसूट के एक्सटेंशंस कैसे बनाए, तो वो भी बताऊंगा मैं, बट उससे पहले बगसूट सिखाएंगे, ताकि क्या है, बगसूट तो सीखो पहले, फिर मैं आपको मैनुअल एक्सटेंशंस बनाना भी सिखाऊंगा, जिससे आपको फायदा होगा। तो आपको पहले क्या है, इसको सीखना है। अब पहले प्रॉब्लम ये थी कि वर्कसूट का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था, है ना। लेकिन अगर आज आप देखो, वर्कसूट खुद एक लर्न पॉइंट देता है, जहां पर आप गेट स्टार्टेड अगर करोगे, ये खुद आपको वर्कसूट के बारे में समझाएगा। ये देखो, टूर ट्यूटोरियल्स ये खुद दे रहा है, तो कहाँ दिक्कत है ना। कई लोगों को ये रहता है कि भाई मेरे पास वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जब टूल खुद वो रिसोर्स दे रहा है, तो यूज करो। हाँ, होगा कुछ, ये देखो, पहला आ गया, वीडियो डाल दी, खुद वर्कशॉप सिखा रहा है आपको। ठीक है। अब ऐसे ये आप चाहो कि मैं आपको ये चीज सिखाऊं, तो बता देना, इस पे भी मैं वीडियोस ले आऊंगा। ठीक है। ये देखो, सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें इसने दे दी आपको। ठीक है। फिर डाउनलोड के लिए ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें हैं। नहीं, यहाँ पर फाइंड आउट मोर, इधर आओ, ये आपको और ट्यूटोरियल्स दे देगा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर एक बार वापस पूछ लो, क्योंकि माइट भी वो स्किप हो गया होगा, है ना। स्क्रॉल अप हो जाता है ना लाइव चैट में, तो दिखता नहीं है, तो एक बार वो चेक करके मुझे बता दो। हाँ हाँ, आशीष ले लो, मैं तो ये भी कहूंगा स्टार्टिंग में वाईफाई अडेप्टर ले लो मत, जरूरत ही नहीं है ना। बिना वाईफाई अडेप्टर के आप बेसिक कंसेप्ट सीखो ना, सारी बाकी की चीजें सीखो, वाईफाई हैकिंग का क्या करना है अभी स्टार्टिंग में हमें, है ना। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अभी अगर जरूरत नहीं है तो मत करो। लिनक्स और नेटवर्किंग पे वीडियोस, हाँ बिल्कुल, मैं ले आऊंगा उस पे भी वीडियोस। ठीक है देखिए, sir, one more confusion I have. I used to learn Nmap and some scans techniques from DeepSeek. Is this kind of AI misuse the data I gave like IP? देखो, AI से पढ़ रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वहां पर आईपी अपनी या कुछ अपनी डिटेल्स डाल रहे हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा वो चीजें मत डालो, है ना, वो चीजें प्रॉब्लम करेगी। हाँ प्रदीप, बॉक्सर पे भी अलग से मैं वीडियोस पे लाऊंगा। चिराग नहीं, करेंटली मैं शील्ड राइज को लीड कर रहा हूँ कंप्लीटली, है ना। ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, शील्ड राइज कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने ही ये चीज स्टार्ट करी है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए ही यहाँ वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। ओके, चलिए।
हाँ नबील, माइट भी नेटवर्क आपका एक बार चेक करना, क्योंकि नेटवर्क के अंदर ऑडियो बिट रेट्स का फर्क पड़ता है। क्योंकि माइक क्वालिटी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब हो सकती है, क्योंकि माइक परफेक्ट है, मैंने प्रॉपर माइक को ट्यून भी करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चेक करना, या फिर आप एक काम करो, सेटिंग्स के अंदर क्वालिटी इंक्रीज कर दो वीडियो की, है ना, क्योंकि लाइव 4K में चल रही है, तो आप लाइव की क्वालिटी इंक्रीज कर दोगे तो ऑडियो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि वो बिट रेट्स पे चलती है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी क्वालिटी लो होती है, वॉइस आपको ग्रंजी टाइप लगने लगती है। तो वैसा अगर लग रहा होगा तो वैसे आप क्वालिटी बढ़ा लो, सही हो जाएगा, है ना। अब देखो, हर एक टैब ना अपने आप में इंपॉर्टेंट काम करता है। टारगेट क्या है, प्रॉक्सी कैसे आपका डेटा इंटरसेप्ट करता है। अब पहले आपको इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए होता था, अब तो कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस ब्राउजर को ओपन करो, इस पे जो भी सर्च करोगे, जैसे इंटरसेप्ट किया मैंने, एंड यहाँ जो भी सर्च कर रहा हूँ उसकी रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। पहले हम फॉक्सी प्रॉक्सी को कनेक्ट करते थे, है ना, उसकी अब जरूरत नहीं है अपडेटेड बर्ब सूट के अंदर। वो पहले जरूरत पड़ती थी जब ये इंटीग्रेटेड बर्ब ब्राउजर के साथ नहीं आता था, ठीक है। फिर इंट्रूडर कैसे काम करता है, रिपीटर इंट्रूडर अटैकिंग कैसे होती है, यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, रिपीटर से बग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कंपैरिजन कैसे होगा, सीक्वेंसर और कंपेयर आपको कंपेयर करने में हेल्प करेंगे। सीक्वेंसर भी काफी सही चीज है। डिकोडर, वैसे मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसकी जगह मैं साइबर शेफ यूज करता हूँ, वो ज्यादा सही है मेरे लिए, बट ये भी अच्छा है डिकोड करने के लिए चीजों को। लॉगर लॉग्स रखता है आपकी सारी चीजों के, ताकि आप किसी जो चीज आप पहले कर चुके हो उसको एक बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस को चेक कर सको, है ना। ऑर्गेनाइजर चीजों को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सटेंशन कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो, है ना। अब तो इसमें शायद अपडेटेड एआई चीजें भी आ गई है, देखो, है ना, एआई प्रॉम्प्ट फजर, एआई रिकॉन असिस्टेंट, एआई चीजें, तो एआई वाला पार्ट भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसको भी यूज करना, है ना। और मैं सिखाऊंगा, अगर आप लोगों को वर्कसूट का आइडिया नहीं है तो मैं वर्कसूट पे आपको वीडियोस ला के दूंगा, लाइव हम रखेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको वर्कसूट में सीखनी पड़ेगी पहले, फिर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना टर्मिनल का खेल। और टर्मिनल के खेल के अंदर और भी कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे आपको अभी के लिए इसको पावर ऑफ करता हूँ ताकि रिसोर्स ज्यादा ना ले, एंड मैं आपको गिटहब पे बताता हूँ, ठीक है। न्यूक्ली, ये एक टूल है ना, ये काफी यूज आता है। इसके मॉड्यूल्स होते हैं एंड टेम्पलेट्स होते हैं, तो इसको यूज करना सीखना। ये बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको यूज करते हो तो। एक तो ये हो गया, एंड कुछ बेसिक टूल जैसे निक्टो, है ना। और ऐसे तो सब लिस्ट, सब डोमेन फाइंडर, ऐसे तो बेसिक क्राइटेरिया वाले तो बहुत टूल्स है ना। बट न्यूक्लिया हो गया, न्यूक्ली हो गया, ये थोड़े क्या है, ऐसे टूल्स है जो आपको स्कैन में अच्छी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ऐसे हेल्प आउट करेगा। और रही बात कुछ और टिप्स की, है ना, अगर आप पहले से बग बाउंटी जानते हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे चीजों पे जाओ या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां पर स्टार्टिंग कंपटीशन कम हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ आता हूँ ना, यहाँ पर रिवॉर्ड एंड यहाँ पर चलो मैं ना इसको रिवॉर्ड को अमाउंट जैसे $1 लिखता हूँ, एंड ऑपरेटर एंड ये सब आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना। भाई ये देख लिया, ये ऑपरेटर लगा दिया, लेस देन ग्रेटर देन, है ना। तो ये चीज अब 100 लिख देता हूँ यहाँ में, 100 भी नहीं है, 500 करते हैं, है ना। तो ऐसे हम ऑपरेटर अप्लाई कर करके रेंज निकालते हो और उस रेंज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप बग बेस पे भी लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, इनमें प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। एंड यहाँ पर बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे इन्होंने शायद थोड़े चेंजेस किए हैं, पेंटेस्ट प्रोग्राम्स, यहाँ पर इन्होंने आई गेस अपना मॉडल ही चेंज कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। बट आपको हैकर वन भी है, ये तो चेंज होगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है बग बाउंटी की, है ना। तो यहाँ पर आप इसके बग बाउंटी चीजें यहाँ पर हैकर वन पे स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोशिश करो स्टार्ट में ऐसी जगह जाना, या ऐसा कोई प्रोग्राम चूज करो जहाँ में ना स्टार्टिंग कंपटीशन थोड़ा कम हो। थोड़ा कम होगा तो आपको क्या है, टाइम मिलेगा, क्योंकि क्या ये है फुल टाइम बग हंटर, सुबह से शाम तक बग हंटिंग कर रहे हैं। अपने पास उतना टाइम रहता नहीं होता है स्टार्टिंग में, है ना।
आप सीखोगे, कुछ कॉलेज गोइंग है, कुछ ऑफिस जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे रखो जहाँ लो लोग होंगे तो कम होंगे ना, तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा क्योंकि टाइम आपका कंपेरेटिवली मैच कर जाएगा वहां। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी सीखते जाओ, करते जाओ, है ना। बुक्स मैंने आपको बताई थी, वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक सेकेंड एडिशन, ठीक है। ये रही बुक, ये लिंक आप समझ गए क्या करेगा, है ना। यहाँ पर ये बुक आप पढ़ सकते हो, है ना। स्टिल मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ हल्की सी झलक, समझ गए होगे क्या हो रहा है, ठीक है। नाम पढ़ के, यूआरएल देख के चीजें आ गई होगी समझ में, तो मैं यहाँ लोड नहीं करूंगा, ठीक है। बट अभी आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है ना, करना क्या क्या है आपको। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के थोड़े कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अभी एक बार मैं पोल एंड कर देता हूँ, ठीक है। सर कितनी भी कोशिश करने के बाद मैं अपने लैपटॉप में इनबिल्ट वाईफाई कार्ड को काली के सपोर्ट में नहीं करवा पा रहा हूँ, काफी गेटअप। नहीं, आप अगर आप वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो ना तो नेटवर्क को ब्रिज कर दो, आपका एडेप्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिज कनेक्शन यूज कर लो वहां पर, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, देखो। सपोज अगर मुझे मेरे सिस्टम का इनबिल्ट वाईफाई एडेप्टर यूज करना है, जैसे मैंने अभी कोई एक्सटर्नल नहीं लगा रखा है, इनबिल्ट यूज करना है, तो मैं एडिट वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा और नेटवर्क ड्राइवर को ब्रिज और रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क करंट स्टेट या ब्रिज करके रख दूंगा, है ना। और करते ही ओके करूंगा, मेरा एडेप्टर जो मेरे मेन सिस्टम का है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, ठीक है। हाँ, डेमो क्लास में आपको रियल में सारी चीजें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, रियल हैकिंग कैसे होगी एंड पूरे कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, है ना। डेमो के अंदर वो सारी चीज होगी ताकि आपको पूरा कोर्स का आइडिया लगे कि हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, है ना, जो आपको इजीली यूट्यूब पे नहीं मिलता क्योंकि गाइडलाइंस इश्यू है। हैकिंग गैजेट्स एंड डिवाइस, इस पे अभी ध्यान मत दो, ठीक है। वीडियो बना दूंगा बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इस पे अभी ध्यान मत दो, बहुत चीजें हैं अभी सीखने को, उससे पहले उन पे सीखो, ठीक है। हैकिंग गैजेट्स ये सब शो के लिए बहुत अच्छी चीज है लेकिन आपकी तो बिगिनिंग में काम ही नहीं आएगी। आज मैं आपको फ्लिपर जीरो पे वीडियो बना दूं, आपको आरएफ हैकिंग होती क्या है उसी का आइडिया नहीं है, तो फ्लिपर जीरो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, है ना। हैकरएफ वन है, ये टूल फ्लिपर जीरो से अच्छा है। इसके मॉड्यूल्स आते हैं, मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, है ना। कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, इनके बारे में अगर आपको आइडिया पहले है ही नहीं तो क्या करोगे इसको वीडियो जान के, है ना। तो एंटरटेनमेंट के लिए हमें वीडियोस नहीं देखनी है, हमें सीखने के लिए देखनी है, तो पहले अपन जो सीख रहे हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। हाउ मच कॉस्ट डिड यू टेक फॉर हैकिंग कोर्स, न्यू मेंबर ऑनलाइन क्लास एंड देन ऑलरेडी मेंबर। इसका ना वैसे अभी माइट बी 10% ऑफ चल रहा है कोर्सेज पे, तो आप टीम से कनेक्ट करो, वो सारा आपको प्राइस एंड ऑफर जो भी है वो सब अच्छे से बता देंगे, ओके। आप टीम से कनेक्ट कर लोगे, बतिष्ट आपको मिल जाएगा डिटेल, ठीक है। डुअल बूट किया है, वर्चुअल बॉक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, डुअल बूट कर रखा है तो आपका माइट भी जो वाईफाई अडेप्टर होगा वो सपोर्ट नहीं करता होगा, है ना। वो लिनक्स सपोर्ट का नहीं होगा या मॉनिटर मोड नहीं होगा उसमें, है ना। वो चेक करना, ये वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा ही है ना तो मोस्टली ये चीजें रहती है, ठीक है। यार हैकर वन और क्राउड प्रोफाइल एक्सपर्ट, मैं तो शायद मेरे को तो काफी टाइम हो गया, मैं उन पे काम नहीं करता हूँ। मैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एंड मैं उन्हीं चीजों पे काम करता हूँ जो कि कंपनीज प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। जो हायर जैसे कंपनीज मुझे कनेक्ट करती है, उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना, उनके बग्स फाइंड आउट करना, है ना। मैं इन प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा, जो एमओए बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क होता है, मैं उस पर ज्यादा करता हूँ। तो इन पे तो प्रोफाइल, अब तो मुझे इनके पासवर्ड्स भी याद नहीं होंगे, है ना, काफी पहले बनाए हुए हैं। सर मुझे भी टेक बीटेक कंप्यूटर साइंस करनी है बट मुझे आईआईटी बड़ी कॉलेज से करनी है विदाउट जेई, प्लीज गाइड मी। अब देखो बीटेक के अंदर मैं क्या गाइड करूं, है ना। जेई कॉलेज अब ये कुछ सीधी बात है, ये इतना कुछ नहीं है ना। बीटेक अगर आप करनी है तो कर लो, कहीं से ही कर लो, अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रही अभी अगर, तो है ना। सीखने से मतलब है, मैं तो यही बोलूंगा। तो अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो पहले तो सीखो, कहीं से तो सीखो, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करो कि भाई मुझे
हैकिंग करने के लिए लैपटॉप चाहिए, लेकिन मैं तो करूंगा सीधा गेमिंग वाले पे ही, तो वो नहीं बनता। तो ऐसे सीखने पे ध्यान दो, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज मत रखो, है ना, कि भाई मुझे यहीं से कुछ करना है। जहां पर गोल है आपका वहां पर जा रहे हो, ठीक है, कर रहे हो कोशिश, ठीक है, अगर नहीं होता तो वहां एंड नहीं कर देना है, क्योंकि आपका गोल चेंज हो सकता होगा, लेकिन एंड रिजल्ट आपको कभी चेंज नहीं करना है। गोल और विजन में अलग फर्क होता है। तो आप गोल कितनी बार भी चेंज करो, विजन आपका सेम रहना चाहिए। जैसे आपका विजन है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना, आपका उससे पहले गोल था कि आपको आईआईटी में बीटेक करनी है। कोशिश करी, आपने जेई दिया, बहुत मेहनत करी, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक करके वापस आप सीखना चाहते हो, सीखो। तो रास्ते बदलो, रिजल्ट या एंड पॉइंट मत बदलो, रास्ते बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ आशीष, एक्सटर्नल अडेप्टर लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सटर्नल अडेप्टर बता देता हूँ, आप कौन सा परचेस कर सकते हो। ये देखो, आप ना ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा है वैसे, अल्फा वाले बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन ये महंगे हैं, इनकी नीड हमें नहीं है ना। ये AC-1300 भी ले सकते हो, है ना, आर्चर 3 2U अच्छा है, ये भी कंसिडर कर सकते हो। बस इसमें देखना है ये कौन सा बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, ये बैंडविड्थ से शायद लिमिटेड सपोर्ट करता है, तो ये बैंडविड्थ चेक करना। और अगर सिर्फ नॉर्मल बैंडविड्थ 2.4 चाहते हो तो ये उठा लो, ये या फिर ये 2.4 बैंडविड्थ के लिए ये वाला अडेप्टर परफेक्ट है ना। या फिर चाहिए तो ये अडेप्टर का एक एंटीना वर्जन आता है, यहाँ पर होगा, है ना, ये रहा, करंटली अनअवेलेबल है, बट ये वाला ज्यादा और आपके काम आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप आके ये चेक कर लेना, है ना, ऐसा जो भी इनमें से आपको सही लगे वो उठा लेना। 1 आवर क्लास रहेगी, राइट, डेमो जो सेशन रहेगा। ओके, हिमानी, इंटर्नशिप करेंटली आपको एथिकल हैकिंग में नहीं मिलती है, लेकिन जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं वहां पर आपको टीम प्रोवाइड करेगी इंटर्नशिप, आप लोग इंटर्नशिप करोगे, तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हम आपके लिए प्रॉपर अभी डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स लॉन्च होगा, हम साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी लॉन्च करके बता देंगे सारी चीजें, ठीक है। हाँ अभिषेक, WSL भी करा जा सकता है, वो भी अच्छी चीज है ना, वो भी कर सकते हो डुअल बूट में अगर दिक्कत आती है तो। ओके, मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं बस ड्रॉप आउट हुआ हूँ, साइबर सिक्योरिटी में एंटर ले सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हो। वैसे आपको सभी को एक चीज मैं बता देता हूँ, वैसे ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आज आप देखो, आपने अगर ना मोटिवेशन वीडियोस देखोगे, आप उन मोटिवेशन वीडियोस में ये देखते हो इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, है ना। ह्यूमन तो वो भी थे ना, राइट। कोई आपने देखा है कि 12th पास आउट भी या 12th फेल भी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेता है ना। तो वो कैसे कर रहा है? उसने तो कहीं पूछा नहीं ना मैं कैसे कर सकता हूँ या नहीं, उसने तो माइंड में ये रखा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो माइंड से ये क्वेश्चन हटा दो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं आर्ट से हूँ, मैं बायो से हूँ, मैं CA हूँ। माइंड में ये क्वेश्चन है ना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो वो नहीं हमेशा हाईलाइट रहेगा आपका। माइंड से क्वेश्चन नहीं हटा दो, ये माइंड में एक सेंटेंस रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, बस या और नहीं वाली लाइन कट करके हटा दो। ये चीज ध्यान रखना। छोटे से साइकोलॉजिकल या माइंडसेट चेंज से आप ना ग्रो बहुत फास्ट करते हो, आपका माइंड आपको बहुत चीजें करने के केपेबल बना सकता है ना। तो माइंड के कंट्रोल में मत आओ, माइंड को कंट्रोल करो, ये याद रखना, ठीक है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी का बताइए। जीरो डे वल्नरेबिलिटी पे भी हम बात करेंगे वैसे। देखो आज, क्योंकि आज का लाइव सेशन ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटा हमें हो चुका है, राइट। तो जीरो डे बग वैसे आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, ऐसा बग जो अभी तक कहीं उनको डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा क्रिटिकल बग जो करंटली लॉन्च टाइम पे रिलीज हुआ है और इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका करंट कोई पैच अवेलेबल नहीं है, उन्हें जीरो डे बग बोलते हैं, ठीक है।
स्वरूप, हाय स्वरूप, वेलकम, गुड टू सी यू। राइट, विल विन एंड विल टेक योर नेम देयर। देखो, मेरा नाम लो या नहीं लो ऐसा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो डाउट ह्यूमन हो तो अच्छा लगता है ना? लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करो, ठीक है? क्योंकि कई है जो ग्रो करते हैं, फिर ऐसा है कि सेल्फ किया है मैंने, है ना? कोई बात नहीं, किया है मैंने तो नहीं किया, बट आप नाम मेरा लो या नहीं लो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ आप लाइफ में या फिर इस फील्ड के अंदर ग्रो करो बहुत अच्छा, बस मेरा मेनली वही फोकस है, ठीक है? पायलट ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट सजेस्ट शो नहीं करता। हाँ, रूप नहीं करता, बाय डिफॉल्ट नहीं करता। उसके लिए आपको इसकी बैश आरसी फाइल को एक बार मैन्युअली कोड में चेंज करना पड़ता है। तो मैं तो वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे कोड सजेशन इतने पसंद नहीं है। क्योंकि क्या, कोड सजेशन आते हैं ना तो आपका माइंड थोड़ा ऐसा है कि भाई कोड दिख रहा है ना, दिख रहे हैं कमांड, मैं क्या है, पूरा टाइप करता हूँ तो वो हाथों को आदत हो जाती है उन कमांड्स की। तो आंखें बंद करके भी आप पूरा कमांड माइंड में इमेजिन करके लिख रहे हो, तो वो ज्यादा आपको प्रोमिनेंट बनाता है, ठीक है? नबील नहीं, मैं कंप्लीटली शील्ड राइस को ही अभी कर रहा हूँ मैनेज, ठीक है? प्रॉपर शील्ड राइस मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ये स्टार्ट ही इसलिए करी है ताकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट में दे सकूं, ठीक है? पहले वेब टेस्टिंग पे फोकस करता हूँ, लेटर डीपर रेड टीमिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। हाँ, पहले आपको वेब में ही जाना है और वो वेब आपको रेड टीमिंग तक ही ले जा रहा है। वो एक रेड टीमिंग के रास्ते पर हो आप ये नहीं समझो कि आप रेड टीमर का अलग पाथ है, यही पाथ है, उस पर चल रहे हो अभी आप, ठीक है? ठीक है, ओके अहमद, ग्रेट, थैंक्स। तो क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि काम है मेरा, है ना, आप लोगों को गाइड करना और सिखाना, ठीक है? जहां भी आप गलत होगे, है ना, मैं बोलूंगा, राइट? क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको लगता है, मैं वैसे कभी ऐसा ज्यादा कहता नहीं हूँ, डांटता नहीं हूँ, है ना, लेकिन जब जरूरत पड़ती है मुझे करना पड़ता है, क्योंकि करियर आपका सही करना है तो थोड़ा बुरा बनूं तो क्या फर्क पड़ता है ना? करियर बन जाएगा उसमें, वो है। भाई मैं अभी बीसीए करने के लिए एंट्रेंस दिया है, पर मैंने कहीं सुना है कि इंडिया में ज्यादा वैल्यू नहीं है साइबर सिक्योरिटी की। अरे ज्यादा वैल्यू नहीं, वैल्यू तो है बट लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है, तो हमें क्वालिफाइड बनना है और फिर जाना है, ठीक है? वो चीज है, राइट? यस्टरडे लाइव में आपने बोला था कि सारे स्मार्टफोन कंपनीज हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, वेदर चाइनीज और नॉन चाइनीज, बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा टाइप का डेटा कलेक्ट होता है एंड इट्स लॉगिन डिटेल? अहमद, सारा डेटा, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी लोकेशन, आपका कैमरा, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन, आपका इंटरेस्ट, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे डेटा से इंटरैक्ट कर रहे हो, सब कुछ, सब कुछ जाता है, ठीक है? रूप सही है, वैसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपकी हिंदी में मुझे, है ना? मैं समझ पा रहा हूँ, आप मेरी समझ पा रहे हो हिंदी, तो सही है, फिर कम्युनिकेशन ऐसे ही हो रहा है। सर बट यू डिड नॉट गिव मी सम टिप्स ऑन नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए तो देखो, मैं ये कहूंगा कि आप एनमैप को ही करो। एनमैप पे मैं सोच रहा हूँ आपको एक अच्छे से लाइव या वीडियो बताऊं, है ना? क्योंकि नेटवर्क स्कैनिंग में ना आपको पहले बेसिक स्कैन एंड देन उसके बाद आपका जो स्कैन टाइप है वो सही चूज करना। फिर उसके बाद अगर आपके स्कैन ब्लॉक्स हो रहे हैं तो स्कैन बाईपासिंग कैसे कर सकते हो, यानी फायरवॉल अगर रोक रहा है उसको बाईपास करो, अगर आईडीएस है तो आईडीएस बाईपास करो। ये कैसे होते हैं, कौन सा टाइप का स्कैन यूज करना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं जल्दी ही इस पे भी वीडियो ले आऊंगा ताकि आप इसके बारे में भी जान सको, ठीक है? सर डुअल बूट काली से किया है लेकिन ब्राइटनेस इश्यू हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर, एक सेकेंड के लिए की से इंक्रीज डिक्रीज डिस्प्ले। देखो उसका ना एक ऐप आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसका नाम देखो। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका asus का लैपटॉप है ना तो इसका ना एक ड्राइवर आता है जो आपको गिटहब पे मिलेगा, इसका एक ओपन सोर्स टूल आता है, राइट? और अगर किसी और कंपनी का है तो ढूंढना, गिटहब पे मिलेगा, या ओपन सोर्स टूल है जो आपको ये काम में हेल्प करेगा। की रीमैपिंग जैसा कुछ होता है वो, है ना, काम ये करता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? एवरेज साइबर सिक्योरिटी में जॉब कितनी लगेगी?
अमाउंट पूछ रहे हो या कितनी जॉब्स है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जॉब्स तो बहुत सारी है, और अमाउंट ना सिर्फ ऐसे ही डिसाइड नहीं होता। आप किस कंपनी में हो, कंपनी कौन सी जगह की है ना। जैसे अगर आप कोई कंपनी में हो और एक अच्छी लेवल की नॉलेज अगर आती है, लेकिन आपका जो कंपनी है वो एक स्मॉल सिटी में है, तो आपको भी पता है कि उतना बजट नहीं होगा साइबर सिक्योरिटी का वहां पर, तो उतनी हाई सैलरी नहीं होगी। लेकिन वही कोई सिलिकन वैली टाइप जगह है ना, तो वहां पर वही सीधी बात है कि वहां पर टेक का बजट ज्यादा होता है, तो आपको वहां इनकम और सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो ये चीज है ना, तो वेरी करती है चीजें। अरे वैसे जा तो सकते हो, बट ऐसा है डायरेक्ट, डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट आपको बुलाते हैं। ठीक है, तो कैसे ना कैसे खुद उतने बेहतर बनो कि वो खुद बुला लें आपको। काली लिनक्स से मेटास्प्लोइटेबल टूल हो हैक कर लिया है, बट रियल सिस्टम पर परफॉर्म नहीं हो रहा है, कैसे होगा? सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर सिस्टम नया है तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो अगर किसी में एकदम खाली सिस्टम है तो किसको हैक करोगे, है ना। सर ऑल दिस गोज टू कंपनीज लाइक लोकेशन दो एटसेट्रा, हाउ टू स्टॉप इट? मैंने कल बताया था लाइव में, आप फाइन फोन यूज कर सकते हो, है ना, या जो मैंने आपको बताया था ग्राफीन ओएस उसको सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी तो और कोई तरीका नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। आशीष ट्रबल तो होती है ना। अभी लग रहा होगा कि नहीं होगी, बाकी लोग भी, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बट थोड़ा अनएथिकल है तो मत ही करो, राइट। बाकी तो आपके ऊपर है, ठीक है। सर मेरे पास 2 इयर्स है, तो मैं सॉक लेवल 2 तक तो कर लूंगा, बट सर्टिफिकेट लेने जितने पैसे तो नहीं है, लाइक 30K की सर्टिफिकेट कॉस्ट है। चिराग 30K तो बहुत मिनिमम है। अगर ब्लू टीम वाले अगर आप सर्टिफिकेशन देखो, लाख लाख 1.5 लाख तक जा रहे हैं वो, और वो बहुत इंडस्ट्री में माने जाते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो लाख 1.5 लाख तो उसके लिए मांगना छोटी बात है, राइट। बट उससे मैटर नहीं करता। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर आपके पास 2 साल है ना, तो पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब प्रोफाइल पे रखो, गिटहब पे सारे प्रोजेक्ट डालो, लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, है ना, और कनेक्ट करते रहो लोगों से, बस। ये आपको लेजिट सर्टिफिकेशन से ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। मैंने मेरे फर्स्ट 2 जॉब बिना सर्टिफिकेट के लिए स्किल दिखा दी थी कि भाई आप सर्टिफिकेट वाले को और मेरे को मैच करा लो, कि ये रहा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वाला बंदा, मुझे सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, लगा लो, देखते कौन बेस्ट हैक करता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्किल का, तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी। ओके। सर मैं बेंगलोर सिटी जैसा हूँ, उधर कितनी, बैंगलोर से उधर तो अच्छा अमाउंट मिल सकता है ना। तो वहां ज्यादातर वैसे आपको ये है कि थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कौन सी फील्ड आप फिक्स कर रहे हो अपने लिए। उसके बाद एक फिक्स पे अलग अलग सैलरीज रहती है। स्टार्टिंग 4 to 7 LPA का पैकेज आराम से मिलता है एज एन इंटर्न या फ्रेशर, अगर आप देखो। नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी हाई एंड करके, स्किल हाई एंड करके जाते हो, तो बढ़ जाता है 10 से 12 लाख के अराउंड, मिनिमम कह रहा हूँ, इतना मिल जाएगा, ठीक है। एनवैम से एडवांस टूल है क्या? एनवैम से एडवांस देखो, टूल्स एक ही चीज है, ठीक है, काम एक ही करते हैं, बस ये है कि आपको यूज कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, बिस्लेरी या दूसरी कोई कंपनी में से एक्वाफिना मान लेते हैं, दोनों में से पानी किसका टेस्टी है? पानी तो पानी है ना, पीना कौन सा, वो वाली बात है। तो एनमैप करो या कोई और स्कैनिंग टूल यूज करो, बात एक ही होती है ना। स्कैन कैसे कर रहे हो वो बात मैटर करती है, और स्कैनिंग में ऑब्वियसली बात है आपको कैसे स्कैन करना है वो मैटर करता है, और एट द एंड और कुछ नहीं, ठीक है। सर इज फिशिंग अटैक इन नेसेसरी? नहीं, ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इतना आपको करियर में ज्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस वर्सेस सीईएच व्हिच इज गुड फॉर बिगिनर? आशीष देखो, अगर आप इंडिया में बात करते हो तो सीईएच को वैल्यू ज्यादा मिलती है ना, एज कम्पेयर टू, मतलब ओएससीपी सीईएच से अच्छा है, लेकिन स्टिल इंडिया में सीईएच को वैल्यू ज्यादा मिलती है ना। तो कंपेरेटिवली अगर इंडिया में बात करो तो सीईएच को ही प्रेफर करो, है ना। गाइड फॉर साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, आपको गाइड चैनल पे मिल जाएगा, लाइव सेक्शन पे जाओ। हमने कल परसों में, कल रेड टीमिंग वर्सेस ब्लू टीमिंग, एंड उससे पहले भी हमने लाइव करी है रोड मैप पे,
तो आपको रोड मैप चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट आइडियाज। प्रोजेक्ट आइडियाज वेब के लिए नहीं, आपने आई गेस शॉप के लिए तो मैं बता सकता हूँ। प्रोजेक्ट आइडियाज वेब के लिए तो आपको वेब मशीन्स को सॉल्व करना है, जैसे ओएस ड्यू शॉप को करो, वेब बोर्ड को करो, है ना, इनको सॉल्व करके इनकी चीजें लिस्ट आउट करो, लिखो एंड उनको ऐड करो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल में बस आपको स्टार्टिंग में यही करना है कि कंसिस्टेंट रहो, रोज अच्छे से पोस्ट करो। 2 लाइन भी लिखो के डालोगे ना चलेगा, लेकिन रोज डालो लिंक्डइन पर कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उससे रिलेटेड, अगर साइबर में ग्रो करना है तो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। सर मैं स्टूडेंट हूँ, साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हूँ, बट फिलहाल मैं बग हंटिंग सीखना चाहता हूँ, उसके लिए कोई गाइडेंस। अभी जो हमने लाइव में प्रॉपर सेटअप देखा ना, सारी चीजें समझी, वो इसी रिगार्डिंग थी। तो माइंड में अगर आप थोड़े लेट ज्वाइन हुए हो तो जैसे ये लाइव एंड होती है ना, तो लाइव को एक बार रिकॉल कर लेना, वापस लाइव देख लेना, अवेलेबल है चैनल पर, चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट लॉगिन पास भी कैप्चर होते हैं क्या, ऐसा होता है तो कैसे बचें, डायरेक्ट हैक होने के चांस रहते हैं क्या, विदाउट यूजर मिस्टेक फोन गाइड कर दीजिए। देखो अहमद, इतने क्वेश्चंस है ना, माइंड में मत क्लस्टर करो। ठीक है, सिंपल सा आपको हर चीज का जवाब देता हूँ। कोई भी चीज हैक हो सकती है, कोई भी चीज अनहैकेबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना आपको हैक कोई नहीं कर सकता, आप कुछ भी ना करो तो आपको हैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल स्टिल रहेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इंटर्नशिप रिमोट रहेगी बिल्कुल। बेस्ट फ्री सर्टिफिकेशन चैनल पर अपलोडेड है, मैंने ना चैनल पे फ्री सर्टिफिकेशन एंड फ्री कोर्सेज ऐड कर रखे हैं, है ना, वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल को चेकआउट करना, वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बताइश। बेस्ट वे टू चेक एनी डाउटफुल सॉफ्टवेयर, अननोन सोर्स से डाउनलोड मत करो, पहला तो यही है। डाउटफुल सॉफ्टवेयर रखो ही मत, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही मत रखो जिसपे डाउट करने का 1% भी चांस बने, तो वो चीज साइड ही हटा दो। ठीक है, पहला तो ये जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, आशीष वैसे कुछ तो मैंने आपको बताया, वैसे मोस्ट अनफिल्टर्ड कोई नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ सकता है, आपको ट्रेन करना पड़ सकता है, वो ज्यादा सही होगा, है ना। बाकी ऐसे अनफिल्टर्ड हर जगह से डाउनलोड मत करना जो मार्केट में आप नाम सुनते हो, है ना, तो ऐसे मत रखना कुछ भी, रिस्क हो सकता है आपके प्राइवेसी डेटा को। तो मैं रोज लिंक्डइन पे क्या अपलोड करूं, लाइक जो मैं कर रहा हूँ या शौक रिलेटेड कुछ भी। पहला चिराग, आपके क्वेश्चन का जवाब है, आप जो कर रहे हो या जो सीख रहे हो, लेट्स सपोज अगर मैं आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे क्या करता, आज मैंने लेट्स सपोज आज लाइव अटेंड करी, अगर मैं चाहता तो लाइव का लिंक डाल के लिंक्डइन पे कि भाई आज मैंने इस लाइव से ये 5 चीजें सीखी, एंटर। मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, उस यूट्यूब वीडियो से मैंने कहा यार ये 4 पॉइंट मैंने आज सीखे, तो मैं लिख देता कि टुडेज लर्निंग आई वाज थिंकिंग दैट दिस वाज दैट, बट इन रियलिटी आई गॉट टू नो दैट दीज आर द थिंग्स दैट रियली मैटर्स, ऐसा कुछ साइबर सिक्योरिटी के, तो ये मैं डालता। ठीक है, फिर इंटरैक्टिव के लिए आई एम गोइंग टू परफॉर्म nmap scan on metasploitable, कैन यू सजेस्ट मी गुड स्कैन टाइप एंड टूल्स, ताकि कोई लोग कमेंट भी करे, ताकि मैं उनसे बात करूं, ओ थैंक्स अ लॉट, ताकि उनसे कनेक्शन बने। रेगुलरली मैं ये करता। ठीक है, सॉफ्ट रिलेटेड है तो सॉफ्ट रिलेटेड भी इन्हीं चीजों में बात करता मैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि गिटहब के लिए कुछ बता दो, मैंने गिटहब अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। चिराग देखो, गिटहब पे कुछ मत करो, पहले तो प्रोफाइल बनाओ, पहले आपकी एक प्रोफाइल गिटहब पे बना दिया आपने, फिर उसके बाद सिंपल है कि जैसे आप सॉक एनालिस्ट, अब पहले टूल मत बनाने जाओ। ठीक है, टूल बना सकते हो, फायदा मिलेगा, बट पहले मत बनाओ। जो आप कर रहे हो ना उसकी एक रिपोर्ट बनाओ और गिटहब पे डाल दो कि आज भाई ये मैंने जैसे इसका सॉक एनालिस्ट किया, उसका रोड मैप या उसका वॉक थ्रू डाल दिया, वो बना लो। वो प्रोफाइल दूसरों को शेयर करो या लिंक्डइन पे डालो कि भाई मैंने ये आर्टिकल लिखा है, ये चीज मैंने शेयर करी है, वहां से आपका काम बनेगा, है ना, तो कुछ ना कुछ ऐड करो। ठीक है, बेस्ट वे टू चेक एनी एक्टिविटीज, एक इवेंट मैनेजर आपका होता है विंडोज के अंदर, है ना, उसको यूज करो, और लिनक्स के अंदर भी इवेंट मैनेजर्स आते हैं अलग अलग, उनको कंसिडर करो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको विंडोज के बारे में बताऊं, यहाँ आपको इवेंट व्यूअर दिख जाएगा,
तो मेरे सिस्टम में कुछ भी हो रहा है, कस्टम व्यू, विंडोज के लॉग, एप्लीकेशन, ये सब मैं यहाँ देख सकता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, है ना, बट यहाँ से आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें रहती है अगर आपको लॉग या पूरी एक्टिविटी देखनी है आपके पूरे विंडोज की। तो लिनक्स के अंदर भी आप सर्च कर लो, इवेंट मैनेजमेंट टूल्स अलग अलग हैं, हर लिनक्स के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अहमद ऐसा नहीं है, कोई सिक्योरिटी बस बना नहीं रखा है, कहने की बातें हैं। ठीक है, अगर आप यूजर को रेस्ट्रिक्ट ही कर दोगे हर काम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिक्योर कहने में बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बट रियलिटी में वो भी वनरेबल है। आप अगर उसके सर्च करोगे ना एप्पल के बारे में भी, तो कई सारी चीजें आपको मिलेगी। आदेश जादू तो मार्केट में नहीं आती क्योंकि उसके वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम इतने स्ट्रांग है कि आप बग रिपोर्ट भी करोगे तो आप बग बाद में शेयर नहीं कर सकते किसी को, वरना आप पे एक्शन हो जाएंगे। तो क्या है, उन्होंने पॉलिसी अपनी स्ट्रांग रख रखी है कि कोई अगर बग मिल भी जाता है ना, तो बाहर नहीं आता है, पब्लिक को पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब कोई इलीगल ग्रुप हाई लेवल पे उसको हैक करके पब्लिक कर देता है, बस। राइट, तो वो चीज है। हाँ, ऑडिट डी और ये तो मॉड्यूल्स है, ये बिल्कुल यूज कर सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आई गेस आज हमने जो जो चीजें देखी आप लोग क्लियर होगा वो सारी चीजें आप लोगों के लिए, है ना। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, आप लोगों ने ज्वाइन किया, है ना। ऐसे ही आगे हम और चीजों को भी सीखेंगे और चीजें जानेंगे। अब नेक्स्ट लाइव में सोच रहा हूँ कल तो नहीं, परसों सैटरडे एंड संडे को हम एक मैराथन टाइप कुछ करते हैं जहां पर हम लॉन्ग रन में चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, है ना। बट वो इवेंचुअली आप लोगों के इनपुट पे रहेगा कि कितना आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, कितना आप लोगों का कमेंट मुझे मिलता है कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है ना। तो वो मैटर करता है। तो वो चीज पे आप जो भी कमेंट्स हो आपके चैनल पे जरूर बताना, है ना, कमेंट डाउन जरूर करना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं मैं पहले डिटेल्स डालता हूँ। लेट्स सपोज कभी ऐसे अनप्लान लाइव कर ली मैंने कि कोई किसी को नहीं बताया, मैंने चैनल पे नहीं डाला, एंड लाइव आज मैंने बोल दिया 15 मिनट में लाइव है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज्वाइन करके रखो। अगर आप मेरे से जो प्रोफेशनल कंटेंट है जो कि यूट्यूब पे ऑब्वियसली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर हैकिंग है, वो यूट्यूब पे हम नहीं बता सकते, वो सीखना चाहते हो तो टीम को कनेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक भी है, उसको आप फिलअप करो, टीम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगी एंड आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और वैसे कल डेमो सेशन है तो टीम से जुड़ के डेमो सेशन में रजिस्टर कर लोगे तो आपको मैं बताऊंगा मैं लाइव सेशन में कि कैसे हैकिंग हम करेंगे, क्या सीखेंगे एंड मोर ऑफ द स्टफ। ओके, ग्रेट, चलिए। ओके, सो बाकी ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं बट आई थिंक अभी इस लाइव सेशन को हमें एंड करना पड़ेगा, है ना। वायरस टोटल फॉल्स पॉजिटिव कैसे डिटेक्ट करता है? फॉल्स पॉजिटिव होते हैं कई बार, वायरस टोटल भी सही जवाब नहीं देता है ना, तो उस पर भी कंप्लीटली डिपेंड मत रहना। ठीक है, सो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड आने वाले टाइम पे हम और अच्छी सी चीजों को देखेंगे, समझेंगे। और अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है तो चैनल पे जाके वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, लाइव सेशन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे और वीडियोस है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चेकआउट करो बाकी की वीडियोस। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपको भी फायदा होगा क्योंकि जैसे ही आप लोगों के सब्सक्राइबर्स, आप लोग सब्सक्राइबर इंक्रीज करोगे, मैं अलग अलग लेंदी कोर्सेस चैनल पर अपलोड करूंगा, तो दोनों तरफ फायदा है। ठीक है, चलिए। सो आई गेस आज इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं एंड जल्द ही मिलेंगे अगले लाइव सेशन पर और चीजों के साथ, नई नई चीजें सीखेंगे। सो टिल देन सी यू गाइस एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।